नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में डीएम ने ओपन जिम, खेल मैदान और साफ सफाई पर दिए सख्त निर्देश। और बात होगी मतदाता सूची पुनरीक्षण का, डीएम ने किया निरीक्षण, शुद्ध और त्रुटि रहित सूची पर दिया जोर। फिर बात करेंगे पीएम आवास योजना शहरी 2.0, सीएम योगी ने एक सिंगल क्लिक से भेजी पहली किस्त, सीतापुर में लाभार्थियों को मिले प्रमाण पत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा जिला मंत्री का नोटों की गड्डियों वाला वीडियो वायरल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ठंड कोहरे के बीच मौनी अमावस्या पर नैमिषारण्य में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। रविवार बंदी पर प्रशासन सख्त, सिधौली नगर पंचायत में औचक निरीक्षण, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी। मौनी अमावस्या पर सामाजिक सौहार्द की मिसाल, दुलारी धाम सहित विभिन्न संगठनों ने किया खिचड़ी भोज। ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, सीतापुर में हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास। फतेहपुर में जाम से जनजीवन बेहाल, अतिक्रमण और अव्यवस्था बनी बड़ी वजह। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों के लिए समरसता भोज, विभिन्न दलों के नेताओं की सहभागिता। विशेष प्रगार पुनरीक्षण अभियान में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का औचक निरीक्षण, बीएलओ को दिए सख्त निर्देश। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस में धक्का मुक्की, 2 घंटे तक चला हंगामा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकायों की अवस्थापना सुविधाओं, साफ सफाई व्यवस्था तथा आय के स्रोत बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों में लक्ष्य के अनुरूप ओपन जिम, खेल मैदान चिन्हित कर उनका विकास कराया जाए। प्रत्येक वार्ड में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, पानी की टंकियों की नियमित सफाई हो। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को नियमित रूप से लॉग बुक के अवलोकन के निर्देश दिए और कहा, शासकीय भवनों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने पर जोर देते हुए वार्ड स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता कराने के निर्देश दिए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्ड व कर्मचारियों को सम्मानित करने और रोलिंग ट्रॉफी देने को कहा। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने, नजूल व सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाने के प्रति निर्देशित किया। चौराहों के चौड़ीकरण, ई रिक्शा संचालकों का पंजीकरण, रूट चार्ट निर्धारण, आईडी कार्ड व कलर कोड व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। टैक्सी स्टैंड संचालन, अलाव व रैन बसेरों की व्यवस्था, VHSND सत्रों की सामग्री आपूर्ति, बड़े बकायेदारों से वसूली और सेवानिवृत्त लाभों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत आहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने JLMDZ इंटर कॉलेज खैराबाद पहुंचकर फॉर्म 6, फॉर्म 8 से संबंधित व्यवस्थाओं और प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट चुके हैं उनसे संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए अभियान को पूरी गंभीरता, समयबद्धता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर जट पहुंचे और वहां भी फॉर्म 6 व फॉर्म 8 की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी को निर्देश दिए कि जो बीएलओ अपने केंद्र पर उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दूरभाष के माध्यम से निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए, साथ ही स्वयं भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को भी कहा। तहसीलदार मुकेश कुमार से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बीएलओ से नियमित संवाद बनाए रखें, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें और स्वयं क्षेत्र में जाकर कार्यों में तेजी लाएं ताकि पुनरीक्षण अभियान प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लगभग 2 लाख लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रथम किस्त की धनराशि प्रेषित की। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही,
भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जिले के चयनित 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस योजना में प्रथम CSMC से चतुर्थ CMSMSC तक कुल लाभार्थी 3,656 स्वीकृत हैं, जिसे पूर्व में सूडा मुख्यालय द्वारा 300 लाभार्थियों को उनके संबंधित खातों में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। 3,246 लाभार्थियों को उनके खाते में धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित की गई है। इस मौके पर एडीएम नीतीश कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा एवं अधिशासी अधिकारी खैराबाद मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को चुनौती देते हुए माघ मास के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर रविवार को आस्था का सैलाब पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने मौन व्रत के साथ आदि गंगा, गोमती और चक्र तीर्थ में आस्था की डुबकी लगाई, पूर्ण अर्जित किया। रात्रि 12 बजे के बाद से ही स्नान, आचमन और तर्पण का क्रम शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मंदिरों में दर्शन पूजन कर तीर्थ पुरोहितों को अन्न और दक्षिणा भेंट की। सुबह ठंड के कारण संख्या कुछ कम रही, लेकिन सूर्य निकलते ही स्नानार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। पूरा नैमिषारण्य हर हर गोमती के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने ललिता देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी, ब्यासगद्दी, कालीपीठ सहित प्रमुख देव मंदिरों में दर्शन पूजन किया। विश्वनगर में अनिल बांके के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय कवि संगम एवं भूसुंड साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भव्य ठहाका काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। संचालन साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु ने किया, जबकि अध्यक्षता पद्मकांत शर्मा प्रभात ने की। इस मौके पर अनिल बांके को अंगवस्त्र, पुष्प हार एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। काव्य गोष्ठी में अतुल बाजपेयी, विजय तन्हा, नीतू गुप्ता, गयावी, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी सहित कई कवियों ने हास्य व्यंग और मुक्तकों के श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। अनुराग वर्मा ने आभार व्यक्त किया। रविवार की साप्ताहिक बंदी को लेकर प्रशासन ने नगर पंचायत सिधौली में सख्त रुख अपनाते हुए बाजार में औचक निरीक्षण किया। श्रम परिवर्तन अधिकारी की टीम ने कई प्रतिष्ठान खुले पाए जाने पर व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी। साफ शब्दों में कहा कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई तय है। निरीक्षण के दौरान रोजाना मार्ट में लेबर एक्ट संबंधित लाइसेंस मौके पर उपलब्ध न मिलने पर संचालक को शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वी मार्ट में लाइसेंस जांच के बाद आवश्यक कागजात सही पाए गए। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों से रविवार की बंदी का सख्ती से पालन करने और श्रम कानूनों के तहत अनिवार्य लाइसेंस और रजिस्टर रखने की अपील करते हुए नियम तोड़ने पर जुर्माने की चेतावनी दी। रविवार को मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शहर सहित पूरा क्षेत्र सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। कड़ाके की ठंड के बीच पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल, सपा नेता सचिन जायसवाल, पूर्व चेयरमैन रश्मि जायसवाल श्री दुलारी माता मंदिर दुलारी धाम में खिचड़ी भोज किया। इस क्रम में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, सिंधी समाज, खत्री समाज सहित विभिन्न धर्म संप्रदायों ने खिचड़ी भोज का आयोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप हत्या के एक मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मिश्रिक पर पंजीकृत मुकदमे में गुणवत्तापूर्ण जांच अभियोजन की प्रभावी पैरवी की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 सीतापुर ने दोष सिद्ध अभियुक्त श्रीचंद्र, रमेश और उमेश शिव कुमार प्रत्येक को आजीवन कारावास 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। नगर पंचायत फतेहपुर में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही। सड़क किनारे अतिक्रमण, ठेले, खोमचे और अवैध पार्किंग, दोपहिया वाहन, ऑटो और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण हर आधे घंटे में जाम लग रहा है, जिससे आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत की अनदेखी से स्थानीय दुकानदार, राहगीर बेहद परेशान है। उल्लेखनीय है कि फतेहपुर बाईपास वर्ष 1986 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन बार बार मांग और पैमाइश के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो चुका है। इससे कस्बे वासियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने मेरठ प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में दोषियों को फांसी देने, उच्च स्तरीय जांच, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, आवास व जमीन का पट्टा देने की मांग की गई है। साथ ही पक्षपाती अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुधीर कश्यप, राजू कश्यप, शिवलाल कश्यप, पुनीत कश्यप, संदीप कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप, रामचंद्र निषाद, दुर्गेश कश्यप,
मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के क्रम में रविवार को ब्लॉक सिधौली के ग्राम त्रिलोकपुर में सदस्यता दिलाई गई। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों ने संगठन की सदस्यता ली। रामजीवन फौजी को जिला सचिव तथा गौरव पाल को तहसील महासचिव बनाया गया। 16 फरवरी 2026 को सीतापुर राजा कॉलेज मैदान में राकेश टिकैत की होने वाले किसान महापंचायत के लिए पहुंचने के लिए सबसे आह्वान किया गया। प्रवक्ता भूपेंद्र तोमर, संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, संदीप शर्मा, अरुण चंदन, शिवम मौजूद रहे। सीतापुर में नेरी कला में आयोजित सामूहिक खिचड़ी भोज में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने शिरकत की। पूर्व प्रधान दुर्गेश राठौर द्वारा आयोजित सामूहिक खिचड़ी भोज कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस मौके पर मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सामाजिक समरसता को मजबूत करने वाले ऐसे आयोजनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक आयोजनों से आपसी भाईचारा बढ़ता और समाज को जोड़ने का क्रम होता है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज तिवारी, मंडल अध्यक्ष चैतन्य कुमार, चंचल श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद, मोहित तिवारी मौजूद रहे। दिसंबर महीने में पंजीकृत बड़ी मालियत के लेख पत्रों की गहन जांच के क्रम में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने सहायक महानिरीक्षक निबंधक सीतापुर के साथ तहसील सदर के ग्राम क्लार्क नगर और नगरीय क्षेत्र जमैयतपुर में लेख पत्रों के माध्यम से अंतरित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। तहसील सिधौली के बौनाभारी गांव में भी भूमि अंतरण से जुड़ी वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों और जमीनी हकीकत का मिलान करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों के लिए समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र नेता एवं जनपद के प्रमुख नेताओं ने सहभागिता कर आपसी सौहार्द और समरसता का संदेश दिया। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु और पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, कसमंडा स्टेट कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सपा नेता अफजाल कौशर, अशोक यादव, देश दीपक भार्गव मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुरातन छात्रों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। छात्र राजनीति में समरसता, संवाद और सकारात्मक भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई हरगांव के द्वारा बाबा गौरी शंकर मंदिर पर कढ़ी चावल व सब्जी का भंडारा किया गया। भंडारे में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंकुल सोनी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर नगर मंत्री प्रियांशु मिश्रा, रंजीत सिंह, शिवनाथ गौतम, दीपक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र के बहादुर समहिया पीपल चौराहे पर विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ। मुख्य वक्ता प्रांत समरसता संयोजक राजकिशोर ने विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महंत नारायण दास, विशिष्ट अतिथि त्यागी महाराज प्रीतम दास रहे। संयोजक संगम मिश्रा के अलावा महेंद्र पांडे, आशीष मुनेन्द्र, संतोष मिश्रा, मुकेश दीक्षित, अमरेंद्र दीक्षित, रामदयाल राजवंशी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को व्यापक स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं के समक्ष निर्वाचक नामावली पढ़कर सुनाई गई। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने सरस्वती विद्या मंदिर तरीनपुर, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, हिंदू कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, कंपोजिट विद्यालय नेपालापुर एवं पंचायत घर नेपालापुर सहित कई बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ को फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के चिन्हीकरण पर विशेष ध्यान देने, फॉर्म में रिश्तेदार का ईपीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर व पिन कोड अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के कुचलाई गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को फाइनल मैच खेला गया। सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट कुचलाई में 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच सीतापुर और वैशाली टीम के बीच खेला गया, जिसमें सीतापुर टीम विजेता रही। विजेता टीम को पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुंदलामऊ वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने ट्रॉफी सहित 50,000 की धनराशि प्रदान की। सीतापुर पुलिस ने 77,500 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ बिस्वा अमन सिंह नेतृत्व में बिस्वा पुलिस टीम ने ग्राम शंकरपुर मजरा कंदुनी के रहने वाले अमित भार्गव और हथिया मल्लपुर के रहने वाले सुशील कुमार की पत्नी सोनेश्वरी भार्गव को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 77,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, अपराध निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, मंजीत कुमार, हेड कांस्टेबल अमरेंद्र द्विवेदी, विमल कुमार, मनीष चौधरी, कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, सुमित कसाना, विनीत कुमार, मनीष कुमार, महिला आरक्षी सविता रजनी पंचाल शामिल रहे। युवा सिंधी समाज द्वारा शहर में बस अड्डे के निकट हनुमान मंदिर पर समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। भोज में सिंधी समाज के पुरुषों के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी सहभागिता कर भाईचारा एवं बंधुत्व का संदेश दिया। भोज में सिंधी समाज के अध्यक्ष ताराचंद मंगलानी, युवा सिंधी समाज के अध्यक्ष विशाल भोजवानी, गणेश भोजवानी, शिव कुमार रहेजा, पवन होतवानी, सचिव गोल्डी जसवानी, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार अरोड़ा, मंत्री विनय कलवानी, कोषाध्यक्ष रोशन रहेजा, कृष्ण कुमार चंदानी, राहुल चंदानी, विजय मंगलानी, नवीन लखवानी, तरुण जगवानी, गौरव लेखवानी, सिद्धार्थ केशवानी, कुशल लेखवानी, विनीत धनवानी, भरत रुचवानी, रोहन कुकरेजा, सोनू कुकरेजा, दिनेश जुडेजा, शिव कुमार रहेजा, सनी वाधवानी, गुरु सिख सभा सीतापुर, वरिष्ठ समाजसेवी अनूप खेतान मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल रूढ़ा जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली रूपापुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनेगा। इसे लेकर रेल विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पैमाइश भी कार्रवाई की जा चुकी है। 3 महीने में अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा। थाना कोतवाली देहात के उधवापुर गांव के ग्रामीणों ने संबंधित पुलिस को शिकायती पत्र देकर क्षेत्रीय लेखपाल पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोपी की क्षेत्रीय लेखपाल राजीव यादव अपने 2 अन्य साथियों के साथ आए थे और पौराणिक ब्रह्मदेव के स्थान पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को पैरों से तोड़ दिया। इससे हम सभी हिंदुओं को काफी ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ताओं ने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने औरंगाबाद और सलेमपुर मतदान स्थलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ के हेल्प डेस्क पर पहुंचकर फॉर्म 6 व फॉर्म 8 दस्तावेजों और निस्तारण की स्थिति स्वयं परखी। डीएम ने निर्देश दिए कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके किसी भी पात्र युवा का नाम मतदाता सूची से न छूटे। आवेदनों को मौके पर सही मार्गदर्शन किया जाए। उन्होंने डोर टू डोर जागरूकता और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। निरीक्षण में डिप्टी डीआईओ नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम भगवंत नगर गुलरा में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच चल रहे विवाद अब सुलझ गए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि उनको जंगल में लकड़ी लेने, गाय चराने से रोका, खाई खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी जब भाजपा के पलिया विधायक रोमी साहनी को हुई तो उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर वन अधिकारियों को बुलवाया और विवाद का तुरंत समाधान निकाला। कस्ता मितौली में पटेल सेवा संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह व खिचड़ी भोज संपन्न हुआ। भोज में सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मितौली के सत्यम पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संस्थान के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संस्थान को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। लखीमपुर के रजत लॉन औरंगाबाद में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद समरसता प्रमुख धर्मेंद्र कुशवाहा रहे। संचालन आचार्य संजय मिश्रा ने किया। अध्यक्षता संत आचार्य रमाकांत शुक्ला ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ओमकार भारद्वाज ने समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। सम्मेलन में सह विभाग प्रचारक अविनाश, हरिकृष्ण शास्त्री, राम रमण मिश्रा, दीनानाथ झा, वीरेश वर्मा, सूर्यमण मिश्रा, मोहनी गोपाल अग्निहोत्री, आलोक शुक्ला, कमलेश वर्मा, वीरेंद्र शुक्ला, शैलेंद्र आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा तंबौर कस्बे में हिंदू सम्मेलन किया गया। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के विभाग सहमंत्री कृतार्थ मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री परिवार के संजय रस्तोगी ने की। कृतार्थ मिश्रा ने संगठित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र वर्मा, अखिलेश, विनय मिश्रा, सुयश श्रीवास्तव, सतीश शुक्ला, राम सिंह, सीनू बजरंगी, अमित सिंह, कमलेश, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दिनेश, नीरज मिश्रा, अंबिका अंबुज, दीपक यज्ञसैनी मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर इथुल चौधरी के नेतृत्व में करीब 2 सैकड़ा प्रशिक्षु आरक्षियों ने पैदल मार्च किया। कस्बा कमलापुर में पैदल मार्च करके आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, राजीव चौहान, आरक्षी कमलेश शर्मा, निकित कुमार, अजेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र के ग्राम टप्पा खजूरिया के रहने वाले राम खिलावन की 24 वर्षीय बेटी स्नेहलता 22 दिसंबर 2025 से कहीं लापता है। पिता राम खिलावन के मुताबिक वह सुबह 8:30 बजे घर से शौच के लिए गई थी, जिसके बाद से अभी तक घर वापस नहीं आई है। स्नेहलता की काफी खोजबीन कराई गई लेकिन कहीं पता नहीं चल सका है। राम खिलावन ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी है।
उन्होंने बताया, अगर किसी को करीब 5 फीट लंबी गेहूं रंग की स्नेहलता के बारे में पता चले तो 9550631594454404204250 पर संपर्क कर बता सकते हैं। सीतापुर जनपद के खैराबाद खंड में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त हिंदू समाज की सक्रिय सहभागिता रही। सम्मेलन में नैमिष की पावन धरती से पधारे महंत संतोष दास खाकी के आशीर्वचन प्राप्त हुए। वहीं विभाग सह संचालक राजेंद्र कटियार द्वारा मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रचारक आकाश, नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि अध्यक्ष अभिषेक बेबी गुप्ता, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, राकेश त्रिपाठी, खंड संघ चालक सुरेंद्र, खंड कारिवा रजनीश, खंड प्रचारक विभोर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, माताएं, बहनें एवं बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। देहरादून सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर रविवार को मेरठ के उनके पैतृक गांव पहुंचा। सेना के जवान प्रोटोकॉल के साथ शुभम के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। बता दें, मेजर शुभम की कार शनिवार को उत्तराखंड में बेकाबू होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद गंभीर अवस्था में मेजर को देहरादून के सैनिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस खबर में बात करेंगे दबंगों की दबंगई की। यूपी के बरेली में दबंगों ने एक दलित युवक का सिर मुड़वा दिया, मूछें भौवें साफ करवा दी। बताया जा रहा है कि उधार पैसे वापस मांगने पर मकान मालिक ने पहले दलित युवक की पिटाई की और फिर सिर व मूछें मुड़वा दी। इतना ही नहीं, दलित युवक के सिर और मुंह पर कालिक पोत कर उसे छोड़ा। यह मामला बरेली के बहेड़ी गुरसौली के सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 जनवरी से राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधानसभा के सभापति जुटेंगे। दरअसल राजधानी में 19 से 21 जनवरी तक राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश भी शामिल होकर अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन सम्मेलन के अंतिम दिन होगा, बताया जा रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। रविवार को भीषण कोहरे के चलते अलग अलग जिलों में 22 हादसे हुए। इन हादसों में 70 वाहन टकरा गए और 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 75 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा 15 गाड़ियां अमरोहा में टकराई। इससे हाईवे पर लंबी लाइन लग गई और एक की मार्ग दुर्घटना में जान भी चली गई। इसके अलावा कानपुर, अमेठी, बाराबंकी, कासगंज, मुजफ्फरनगर और मैनपुरी में एक एक मौत हुई। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और पुलिस वालों में जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद शंकराचार्य शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए, जिसकी वजह से 2 घंटे तक हंगामा जारी रहा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यह तो हमने पहली बार देखा है कि प्रशासन गुंडई कर रहा है। बड़े बड़े अफसर संतों को पीटते नजर आए। दरअसल माघ मेले में ज्यादा भीड़ की वजह से पुलिस ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को रथ से उतर कर पैदल जाने को कहा था, लेकिन उनके शिष्य माने नहीं और आगे बढ़ने लगे। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। महाराजगंज में भाजपा के जिला मंत्री गौतम तिवारी का 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में भाजपा नेता मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नोटों के बंडलों की जांच करते नजर आ रहे हैं, जिस पर सपा और कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मामले की तूल पकड़ने पर गौतम तिवारी ने अपनी सफाई में दावा किया है कि उन्हें तंत्र मंत्र करने वालों ने साजिश के तहत फंसाया है और वीडियो में देखने वाले नोट पूरी तरह नकली हैं। इस विवाद ने विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मौका दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।